कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो चुका है और भारत की गोल्ड मेडल्स जीतने की शुरुआत हो चुकी है। मीराबाई चानू ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 269 किलोग्राम का वजन उठाया और भारत को गोल्ड मेडल जिताया। मिजोरम के रहने वाले जेरेमी लालिरिनुंगा को बर्मिंघम में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग फाइनल में गोल्ड मेडल जिताकर भारत का नाम रोशन किया। भारतीय वेट लिफ्टर अंचिता शिओली ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 313 किलोग्राम के भार के साथ गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया। साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ समिट का आयोजन भी किया गया था। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में भारत ने 329 बाघ खो दिए हैं। टाइगर का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने इस वायरस को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। बात करें मंकी पॉक्स की तो एक दुर्लभ वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इंसानों से इंसानों में इसका संचलन तो होता ही है। इसके अलावा कृंतकों और प्राइमेट्स जैसे जंगली जानवरों से भी इसका संचरण होता है। मंकी पॉक्स का भारत के केरल में पहला केस देखने को मिला था। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी तीसरे भारत नवाचार सूचकांक के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के क्षेत्र में मणिपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले स्थान पर है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश और शहरों की श्रेणी में तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर बना हुआ है। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। हाल ही में अमेरिका की संसद में रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट पारित किया है। भारत दुनिया भर में प्रशेषण रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। आसान भाषा में बात करें तो रेमिटेंस का मतलब जो लोग बाहर के देशों में जॉब करके भारत में पैसा भेजते हैं, यानी कि अपने घर वालों को। उसके मामले में भारत सबसे ऊपर है। 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत को भेजे गए हैं। इसके बाद चीन और मेक्सिको का स्थान है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की तो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में गृह मंत्रालय के पोर्टल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक माने जाने वाले वृजेंद्र कुमार सिंघल का हाल ही में निधन हो गया है। देश का पहला वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में भारत को लैंगिक समानता के मामले में विश्व में 135 स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे है। बात करते हैं केरल राज्य की। केरल अब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सर्विस है। 2022-23 के लिए भारत के वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। टाइम वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली 94 साल की महिला भगवानी देवी का संबंध हरियाणा से है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 को हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार है। इस सूचकांक में भारत के बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है।